नमस्कार दोस्तों, प्रोवेंस जीएस स्टूडियो में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को बेहद ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित है, स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो पत्रिकाएँ और जो पुस्तक, जो प्रमुख पुस्तक थी, उनका मैं आपको आज ट्रिक के साथ रिवाइज कराऊंगा, यानी याद कराऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आप लास्ट तक बने रहोगे। यदि हमारी वीडियो आपको एंड तक बनी रहे और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, तो आप उसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रमुख पुस्तकें। जब स्वतंत्रता आंदोलन 1947 के समय या उससे पहले, कुछ समय पहले जो पत्रिकाएँ जो चल रही थी उस समय पे, तो उस समय की जो मेन पुस्तक हैं वो आपके समक्ष मैंने रखी हैं। और जितनी भी ये पुस्तक हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखने को ज़रूर मिलेंगी, क्योंकि मैंने जितने भी ये क्वेश्चंस उठाए एनसीईआरटी के क्वेश्चंस उठाए और सभी ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में मिल जाएंगे। हमारा जो टारगेट है, सभी जो जितने भी जीके जीएस में याद करने पे स्टूडेंट घबराते हैं, उन्हें हम जीके जीएस को इतना सुलभ या इजी करना चाहते हैं कि उन्हें जो जीके जीएस याद करने से डर ना लगे। तो मैं ट्रिक के साथ आपको बताऊंगा, तो मुझे उम्मीद है आप लास्ट तक बने रहेंगे। सबसे पहले दिया है अभ्युदय। देखो, एक तो अभ्युदय, एक लीडर और एक हिंदुस्तान, ये मदन मोहन मालवीय जी ने लिखी थी। अभ्युदय, लीडर, हिंदुस्तान। अब इसे मैं ट्रिक के साथ आपके साथ साझा करूंगा। सबसे पहले ये अभ्युदय, लीडर, हिंदुस्तान, तो मदन मोहन मालवीय। देखो, अभ्युदय, लीडर, हिंदुस्तान, मदन मोहन मालवीय। इससे हम ट्रिक बनाएंगे। अभ्युदय मतलब अभी उदय हुआ है। अभ्युदय का मतलब क्या होता है? अभी उदय हुआ है। मैं इसे अपने आप से बना रहा हूँ कि आपको याद हो सके। अभ्युदय, लीडर, हिंदुस्तान, यानी अभी उदय हुआ है, लीडर, नेता, हिंदुस्तान यानी हिंदुस्तान का। तो अभी उदय हुआ है लीडर हिंदुस्तान का कौन? मदन मोहन मालवीय। तो आपको ये तीन बुक हैं, अभ्युदय अलग बुक है, लीडर अलग बुक है और हिंदुस्तान एक अलग बुक है। तो ये तीनों जो बुक हैं वो मदन मोहन मालवीय की हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और ये कई टाइम्स प्रीवियस ईयर्स में भी पूछी गई हैं। इसमें से ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये तीन थी, तो मैं आपके समक्ष तीनों को लेकर आया हूँ और आप इसे ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं कि अभ्युदय, लीडर, हिंदुस्तान। अभी उदय हुआ है लीडर हिंदुस्तान का कौन? मदन मोहन मालवीय। अभी उदय हुआ है लीडर हिंदुस्तान का कौन? मदन मोहन मालवीय। देख, अभ्युदय का मतलब क्या होता है? अभ्युदय यानी अभी उदय हुआ है। उसके बाद में लीडर, तो लीडर ही है। अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान, हमारा हिंदुस्तान। तो अभ्युदय यानी अभी उदय हुआ है, लीडर, नेता, हिंदुस्तान का कौन? अभ्युदय यानी अभी उदय हुआ है, लीडर व नेता, हिंदुस्तान का, यानी अभी उदय हुआ है लीडर हिंदुस्तान का कौन? मदन मोहन मालवीय। जी हाँ दोस्तों, ये हमारी ट्रिक है और इसे आपको एकमात्र ट्रिक भी नहीं है, आप इसे सीधा भी याद कर सकते हैं। और आपको ये तीन है बुक हैं, ये तीनों मदन मोहन मालवीय जी की हैं, तो तीनों आपको बिल्कुल एकदम याद हो जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है आपको अभ्युदय, लीडर, हिंदुस्तान, अभी हुआ है लीडर हिंदुस्तान का कौन? मदन मोहन मालवीय, तो आपको याद हो गया होगा। उसके बाद में इंडियन मिरर और बाम्बूदनी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इंडियन मिरर और बाम्बूदनी, ये काफ़ी टाइम पूछा गया है। तो इंडियन मिरर अलग किताब है और एक बाम्बूदनी अलग किताब है, ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये केशव चंद्र सेन जी की हैं। किसकी? केशव चंद्र सेन। तो इंडियन मिरर किसकी है? केशव चंद्र सेन की। दूसरा बाम्बूदनी किसकी है? तो केशव चंद्र सेन की। तो आप इसे याद रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? याद रख सकते हैं कि इंडियन मिरर और बाम्बूदनी किसकी? केशव चंद्र सेन की। ये दो अलग अलग बुक हैं। पहली बुक ये है और दूसरी बुक ये है। देखो, इंडियन मिरर यानी मिरर माने में कांच ले सकता हूँ, मिरर माने क्या कहूँगा? मिरर माने कांच। बाम्बूदनी, देखो एक कांच, जब मैं मिरर के सामने खड़ा होता हूँ तो मेरा बाम्बूदनी यानी बायां हिस्सा दिखता है,
बायां हिस्सा दिखता है। तो इंडियन मिरर में बायां हिस्सा दिखता है। तो केशव चंद्र सेन की ये बुक है। तो इसे ध्यान से लिखें, इसकी ट्रिक कि जो भारतीय मिरर है, जो इंडियन भारत का जो शीशा है, उसमें बाम बोधनी, बाम से हम बायां हिस्सा कर लेते हैं अपना बायां। देखो लेफ्ट हैंड साइड होता है बायां, तो आप इसे क्या कह सकते हैं, इंडियन मिरर यानी जो भारत का जो मिरर है, शीशा है, उसमें बाम बोधनी यानी बायां हिस्सा दिखता है। किसका? केशव चंद्र सेन का। किसका? केशव चंद्र सेन का। तो आप दोबारा हिट करेगा आपको दिमाग को, इंडियन मिरर यानी भारत का जो मिरर है, इंडियन मिरर। तो ये भी एक किताब है इंडियन मिरर का, ये भी एक किताब है इंडियन मिरर। इंडियन मिरर में क्या है, बाम बोधी यानी बायां हिस्सा दिखता है। बाम, देखो जब हम एक शीशा के सामने खड़े होते हैं तो लेफ्ट और राइट दोनों दिखते हैं। तो हमें याद करने के लिए, रिकॉल करने के लिए हमें ध्यान रखना है कि बाम बोधी यानी बाएं हिस्सा का बोध होता है किससे? इंडियन मिरर का। तो बाएं हिस्से का बाम, ये लिख रहा है देखो, बाम बोधनी यानी बाएं हिस्सा बोधनी यानी बोध होता है किसे? केशव चंद्र सेन को। किसे? केशव चंद्र सेन को। तो आप याद रख सकते हैं इंडियन मिरर में बाएं बाम बोधनी केशव चंद्र सेन, बाम बोधनी यानी बाएं हिस्से का बोध होता है केशव चंद्र सेन को। तो देखो हम इंडियन मिरर के सामने खड़े हैं और हमें इंडियन मिरर के सामने हमें बाएं हिस्से का बोध होता है कि ये बाम बोधनी यानी बाएं हिस्से का बोध होता है किसे? केशव चंद्र सेन को। तो ये दोनों बुक हमें याद हो गई हैं। इंडियन मिरर, इंडियन का जो मिरर है वो बाम बोधनी बाएं हिस्से का बोध कराता है किसको? केशव चंद्र सेन को। तो ये आपको हिट करेगा तुरंत, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों मैं आप लोगों को जो रटने का हिस्सा, रटने का जो पार्ट हुआ करता था, आप रोज़ सुबह शाम रटते थे, फिर भी उसे भूल जाते थे। लेकिन मैं आपके समक्ष हर क्वेश्चंस को इजी वे में रख दूंगा, हर क्वेश्चंस को, चाहे मुझे आपके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े। लेकिन मेरी वीडियो को एक बार जरूर देखें, एक बार नहीं 2 बार देखें। तो 2 बार में देखने पर जितनी भी पुस्तक हैं स्वतंत्रता टाइम की, आपको टिप्स उंगलियों पर याद हो जाएंगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। उसके बाद में है इंडिपेंडेंट, मोतीलाल नेहरू। देखो इंडिपेंडेंट कौन? मोतीलाल नेहरू। इंडिपेंडेंट आप इसे खुद से ही याद कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट किसकी किताब है? मोतीलाल नेहरू की। ये काफ़ी टाइम्स पूछी गई है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है इंडिपेंडेंट। IMP लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो ये प्रीवियस ईयर्स में भी काफ़ी टाइम पूछी गई है, इसे SSC काफ़ी बार रिपीट भी कर चुका है। तो इंडिपेंडेंट किसकी किताब है? मोतीलाल नेहरू की। इंडिपेंडेंट्स बुक इज मोतीलाल नेहरू। उसके बाद में है काल, ये प्रांजपे, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो ये भी पूछा गया है, काल किसकी पुस्तक है? काल पुस्तक किसकी है? देखो इंडिपेंडेंट होगी हमारी मोतीलाल नेहरू, उसके बाद में काल की पुस्तक है। काल किसकी पुस्तक है, यानी काल के लेखक कौन है या किसके द्वारा उसे लिखा गया है? तो काल प्रांजपे के द्वारा लिखी गई है। काल किसने लिखी? तो प्रांजपे। तो काल किसकी पुस्तक है? प्रांजपे की। आप ध्यान रख सकते हैं प्रांजपे, काल प्रांजपे, आप इसे याद कर सकते हैं। कामरेड और एक है हमदर्द, इसके दो कामरेड और हमदर्द ये मोहम्मद अली जिन्ना की हैं। आप इसे ध्यान रख सकते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना की हैं। आपने इतिहास पढ़ा होगा तो आपको इसका नाम जरूर आया होगा, जो कि पाकिस्तान के, जो हमारा हिंदुस्तान डिवाइड हुआ था तो ये पाकिस्तान की तरफ से थे और शायद ही नहीं, यही वहाँ के प्रधानमंत्री बने थे पहले, तो मोहम्मद अली जिन्ना। तो कामरेड और हमदर्द कामरेड हमदर्द ये किसने लिखी थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने। कामरेड और हमदर्द, एक तो ये पुस्तक है कामरेड, एक ये पुस्तक है हमदर्द, ये बीच में गैप है, ये 2 पुस्तक है, ये फर्स्ट पुस्तक है, ये सेकंड पुस्तक है। तो ये कामरेड थी, ये मोहम्मद अली जिन्ना ने लिखी, और हमदर्द भी मोहम्मद अली जिन्ना ने लिखी थी। उसके बाद में भवानी मंदिर, वारेंद्र कुमार घोष। देखो भवानी मंदिर से आप क्या समझ रहे हो? आप इसे थोड़ा सा 2 बार पढ़ के देखें डीपली। भवानी मंदिर यानी भवानी मंदिर होगा किसी वारेंद्र कुमार घोष, किसका है? वारेंद्र कुमार घोष। भवानी मंदिर यानी भवानी मंदिर का मतलब वारेंद्र। भवानी मंदिर तो जानते हो जो देवी देवता होते हैं हमारे, वहाँ ही भवानी मंदिर है। वहाँ क्या रहता है? वारेंद्र यानी वारेंद्र कुमार घोष रहता है। कौन रहता है? वारेंद्र कुमार घोष। तो इसे आप खुद से याद कर सकते हैं। उसके बाद में है यंग इंडिया, दूसरा है हरिजन, यह है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ये किसने लिखी थी? महात्मा गांधी ने। मुझे उम्मीद है ये तो आपको याद होंगे, ये तो बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यंग इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा। दूसरा हरिजन किसके द्वारा लिखी गई थी?
तो भी महात्मा गांधी के द्वारा। तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी मोस्ट है, तो आप इसे याद कर सकते हैं। मैंने मेन जो बुक है महात्मा गांधी की, ये 3 बुक हैं, यंग इंडिया 1, हरिजन 2, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये 3 बुक हैं महात्मा गांधी की, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछी जाती रही हैं, और आने वाले एग्जाम में मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपके जरूर पूछे जाएंगे। उसके बाद में संवाद कौमुदी राजा राममोहन रॉय की है, संवाद कौमुदी राजा राममोहन रॉय, इसे आप याद कर सकते हैं। उसके बाद में कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया एनी बेसेंट की है। एक तो इसमें कॉमनवेल्थ है एक बुक, और दूसरी बुक है न्यू इंडिया। तो इसमें कॉमनवेल्थ और दूसरा है न्यू इंडिया, ये दूसरी बुक न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ पहली बुक है। तो आप इसे याद कर सकते हैं। कॉमनवेल्थ किसकी है, आप करेंगे एनी बेसेंट की। न्यू इंडिया किसकी है, एनी बेसेंट की। एनी बेसेंट की बढ़िया जो पुस्तक, फेमस पुस्तक है, 2 ही पुस्तक है, एक तो कॉमनवेल्थ है, आपको डायरेक्ट पूछ लिया है कॉमनवेल्थ किसकी पुस्तक है, तो हम कहेंगे एनी बेसेंट की, और दूसरी न्यू इंडिया, ये भी एनी बेसेंट की है। और द रेवोल्यूशनरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द रेवोल्यूशनरी का सचिंद्र नाथ सान्याल की बुक है, ये भी आपको काफ़ी बार पूछी गई है, प्रीवियस ईयर्स में पूछी गई है आपको एग्जाम में, तो आप इसे याद कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है द रेवोल्यूशनरी सचिंद्र नाथ सान्याल। द रेवोल्यूशनरी किसकी है, सचिंद्र नाथ सान्याल की। उसके बाद में इंडिया डिवाइडेड मोस्ट इंपॉर्टेंट राजेंद्र प्रसाद की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे याद कर सकते हैं। इंडिया डिवाइडेड लिखी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। देखिए दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने ये बुक लिखी थी इंडिया डिवाइडेड, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी, ये आपको याद हो गई होगी। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछी काफ़ी बढ़ जाती है। देखो लाला लाजपत, आपको पता है लाला लाजपत राय की जो मृत्यु हुई थी, एक आंदोलन में लाठी लग जाने के कारण उनकी मृत्यु हुई थी। तो अनहैप्पी, वो दुखी थे, कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। तो अनहैप्पी यानी दुखी थे। अनहैप्पी इंडिया मतलब अनहैप्पी इंडिया, यानी उस समय जो लाला लाजपत राय की जो लाठी लगी थी, उसके बाद उनकी मृत्यु हुई थी, तो दुखी, अनहैप्पी मन दुखी थी इंडिया, किसके मर जाने से, इनकी मृत्यु हो जाने पर, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाने पर अनहैप्पी इंडिया, दुखी थी इंडिया किसके, लाला लाजपत राय के लिए, क्योंकि उनकी लाठी लग जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। तो आप लोगों को ये याद हो सकता है। उसके बाद में डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी टाइम्स पूछा गया है, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, इसमें नीचे साइड कैमरा कवर नहीं कर रहा है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये जवाहरलाल नेहरू की है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो आपके लिए यदि इम्पोर्टेंट है, तो मुझे उम्मीद है कि ये जो वीडियो है हमारे द्वारा जो आपके समक्ष रखी गई है, ये आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट रहेगी। और यदि आपके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट रहे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, ये आप ज़रूर लिखें कि आप कहाँ से वीडियो वॉच कर रहे हो, जिससे हमें हौसला मिलता है और हमें आगे वीडियो बनाने की हौसला मिलता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।